और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून के साथ ही 4 जिलों के लिए ये अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सभी विभागों को इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बारिश के चलते आज देहरादून में 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इनमें तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश हो मिलेगी। साथ में जब वार्निंग की बात करेंगे तो आज भी ऑरेंज वार्निंग हम इनके लिए कर रहे हैं, जो आपका देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेंस आज भी संभावना है। बाकी इसके अलावा जो और डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि आपका हरिद्वार है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, तो इनमें हैवी रेंस रखी गई है। रुद्रप्रयाग है तो इनमें हैवी रेंस आज रखी गई है। कल थोड़ी एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम बारिश ही अनेक जगहों में मिलनी चाहिए। हैवी रेन की संभावना कम है। फिर भी छुटपुट आप ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के जिनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को है उनको रखा गया कि उनमें हैवी रेन कल भी संभावना है। रुद्रप्रयाग में सिरोह बगड़ के पास में बाधित बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है। आज सुबह मलबा आने से रोड बंद हो गई। बारिश के चलते हाईवे पर लगातार बोल्डर आ रहे हैं, जिसके चलते बार बार हाईवे बाधित हो रहा है। फिलहाल हाईवे को खोल दिया गया है। चमोली में तेज बारिश के चलते गौचर कमेडा के पास में सड़क बंद हो गई है। इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रोका गया है। वहीं नंदप्रयाग के पास में मालवा और पत्थर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। बारिश के चलते जिले से सड़कों पर कई सड़कें बंद, लोग परेशान हैं। चमोली में बारिश के कारण कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग पर ITI के पास पूरी तरह से ठप हो गया है। आलम यह है कि दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, जबकि बड़े वाहनों के लिए ये मार्ग पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा है। 8 दिनों से ये सड़क यहाँ पे बंद है। बीच में बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन विभाग का हम धन्यवाद करते हैं कि इस जोखिम भरे यात्रा से उनने लोगों को बचाया कि यहाँ से यात्रा न करें। मैं अभी भी मेरा निवेदन है PWD से कि अब जब मौसम खुल रहा है तो आपको तुरंत यहाँ पे कार्रवाई कर देनी चाहिए। आज जो है सुबह हमने 10:30 पौने 11 के आसपास जो है हमारा काम वहाँ शुरू हो गया, मशीन लग गई है। हम वहाँ कुछ बैक कटिंग करके और जो है दीवार का वहाँ निर्माण करके जल्द से जल्द जो है सड़क को सुचारू कर देंगे। विकासनगर में भारी बारिश की वजह से इच्छाड़ी डैम से लाल डांग के बीच में मेन रोड पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। कालसी में हुए इस बड़े लैंडस्लाइड की वजह से तकरीबन 50 गाड़ियां रास्ते में फंस गई। सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस और SDRF की टीम ने हालात को देखते हुए मौके पर JCB मशीन मंगवाई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास में पिछले 11 दिनों से बंद है, जिससे कई गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। और NH विभाग की ओर से भी करीब 24 मीटर लंबे स्पान के वैली ब्रिज का निर्माण अंतिम दौर में पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही ये वैली ब्रिज आमजन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरकाशी में सुबह से हल्की बारिश जारी है। इसमें मौसम का क्या अपडेट है हम आपको दिखा सकते हैं। मौसम पूरी तरह से धुंध छाई हुई है। जो धनारी पट्टी है, जो दुंडा प्रखंड है, और धुंध के साथ जो हल्की बारिशें जारी है। और अगर हम यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो यमुनोत्री हाईवे पिछले 11 दिनों से बंद है और यमुनोत्री क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। लगातार बारिश होने से कई जगह भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। कुछ गांव के संपर्क कटे हुए हैं और जो मौसम है लगातार बारिश बनी हुई है और जो नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन इसी तरह का मौसम जनपद में रहेगा और मौसम बड़ी चुनौती है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है और यमुनोत्री हाईवे जिस तरह से बंद है तो कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है। बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और यमुनोत्री हाईवे अगर मौसम राहत देता है तो यमुनोत्री हाईवे आज या कल में खुल सकता है, जिससे बड़ी राहत जो यमुनोत्री हाईवे के जो ग्रामीण है उन्हें मिलेगी।
बागेश्वर में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते यहाँ मलबा आने से 17 सड़कें बंद हैं। 20,000 से ज़्यादा के लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह तक कपकोट में 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद कई गांव खतरे की जद में आ गए। उधर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि ऋषिकेश में गंगा